हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीटेट के रिगार्डिंग दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश जारी हुआ है जिसमें सीटेट के एलिजिबिलिटी को लेके एक अहम फैसला लिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि जितने भी हमारे भारत में सरकारी और निजी स्कूल हैं उसमें शिक्षकों को पढ़ाने के लिए क्या नीड होगा, तो हमें सीटेट का पास होना जरूरी होगा। आने वाले समय में जितने भी टीचर शिक्षक बनते हैं, चाहे वो निजी संस्थान स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में, उनके लिए भी सीटेट क्या होगी, मैंडेटरी होगी। यानी आपको ओवरऑल ये है कि अगर आपको टीचर बनना है या टीचर के रूप में आपको पढ़ाना है, चाहे वो आपका सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, उसमें आपको एलिजिबिलिटी वाइज आपको सीटेट का नीड होगा। यानी सीटेट मैंडेटरी है, पास होना जरूरी है। दूसरी चीज़ है, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है कि पूरे भारत में ऐसे 5 लाख शिक्षकों को चिन्हित किया है जो हमारे सीटेट क्वालिफाई नहीं हैं। तो इनके लिए एक सुनहरा मौका यही होगा, जो लास्ट ऑप्शन बोल सकते हैं कि एनसीटी के द्वारा, एनसीटी को आप लोग जानते होंगे, एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो ये पूरे चाहे आपका डीएलएड हो या आपका बीएड का कोर्स हो, जितने भी हमारे एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये हमारा गवर्नमेंट बॉडी है, तो इसको ही एनसीटी के द्वारा ही कार्य किया जाता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एनसीटी को कहा है कि आगामी यानी कि जो नेक्स्ट हमारे 1 महीने हैं यानी 4 सप्ताह में आपको एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं, जिसके माध्यम से जितने भी पुराने शिक्षक हैं या जो शिक्षक कार्यरत हैं वर्तमान में, वो चाहे निजी स्कूल हो या हमारा सरकारी स्कूल हो, तो उनका आपको क्या कराना है, सीटेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट कराना है, जिससे कि वो अपना पास होके कंटिन्यू कर सकें। तो एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जितने भी हमारे 5 लाख शिक्षक हैं जो कार्यरत हैं, उनके लिए एक लास्ट ऑप्शन होगा जो अपने आप को सीटेट पास करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप सीटेट पास नहीं हो पाते हैं तो फिर आपके लिए क्या होगी, दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अब सीटेट क्या है, मैंडेटरी हो गया। क्यों मैंडेटरी हुआ, इसके भी पीछे आपके रीज़न हैं, वो जानना जरूरी है आपको। देखिए, हमारा एनईपी 2020 जो इम्प्लीमेंट हो चुका है, धीरे धीरे इसकी कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई थी, अब धीरे धीरे पूरा ये आपका क्या है, एनईपी 2020 इम्प्लीमेंट हो चुका है भारत में। ये हमारा क्या था, तो ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 2020 के अकॉर्डिंग। तो अगर हम लोग बात करेंगे एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के रिकॉर्डिंग, यानी 1960 जो हमारा 1986 है, इसके रिकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारा स्ट्रक्चर था एकेडमिक का, वो हमारा क्या था, तो वो हमारा 10+2 था। हमारा क्या था, 10+2 था। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, 1 से 10 तक पढ़ते थे, और उसके बाद हमारा 11-12 आता था। यानी 2 ही स्ट्रक्चर में हमारा क्या था, तो एकेडमिक स्ट्रक्चर बना हुआ था 1986 के रिकॉर्डिंग हमारे एनईपी के। लेकिन अगर हम लोग नए वाले की अगर बात करेंगे, एनईपी 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें हमारा क्या है, 4 स्टेज को बांट दिया गया है। यानी जो हमारे एकेडमिक 2 स्ट्रक्चर थे प्रीवियस के, इसको हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 4 भागों में। अगर हम लोग बेस की बात करते हैं तो इसे हम लोग फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, और इसमें भी आपको 2 पार्ट में मिलेगा। एक हमारा 3 साल का होता है, एक हमारा 2 साल का होता है। यानी जो हमारा 3 साल का होगा, तो इसमें बच्चा क्या होगा, प्ले ग्रुप हो गया, हमारा केजी हो गया, किंडरगार्टन ग्रुप हो गया, इसमें बच्चे को देखने को मिलता है। वहीं जो 2 साल का कोर्स होगा फाउंडेशनल स्टेज में, वो हमारा क्लास 1 और 2 को वेरी करता है। नेक्स्ट हमारा प्रिपरेटरी स्टेज होता है, इसमें 3 साल का स्टेज होता है। ये आपका 3, 4, 5 क्लास के बच्चों के लिए आपको देखने को मिलता है। वही हमारा मिडिल स्टेज है, इसमें हमारा 6, 7, 8 के बच्चे आते हैं, और लास्ट का हमारा होता है सेकेंडरी स्टेज, जो हमारा 9, 10, 11, 12 का आता है। तो ये 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा एस्टेट है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या कराते हैं कि अगर आप नीचे वाले यानी फाउंडेशनल स्टेज में अगर टीचर बनना चाहते हैं या प्रिपरेटरी स्टेज में बनना चाहते हैं, तो उसके लिए इनका अलग अलग एलिजिबिलिटी आती है। यानी 1 से 5 के लिए अलग आपका एलिजिबिलिटी रहेगा, 6 से 8 के लिए आपका एक अलग एलिजिबिलिटी होती है, 9, 10 के लिए आपका एक अलग एलिजिबिलिटी होता है, और आपका 11, 12 के लिए एक अलग एलिजिबिलिटी देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये आपका 4 फेज में आपके एस्टेट कराते हैं। जो आपका बेस वाला ये है 3 साल वाला होता है, ये आपके एक एंटिटी कोर्स होते हैं
जो भी ये भी जो हमारे गवर्नमेंट का ऑटोनॉमस है उसके द्वारा किए जाते हैं। तो एनटीटी कोर्स के द्वारा आप नर्सरी के टीचर बन सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि अगर आपको टीचर बनना पड़ेगा तो आपको कोर्स के साथ साथ आपके जो एलिजिबिलिटी है उसको पास करना जरूरी है। जैसे कोर्स में आपको जो होता है तो एक हमारा बीएड कोर्स होता है। बीएड कोर्स अगर आप करते हैं तो आप 6 से लेके 10 तक के टीचर आपको बन सकते हैं। वहीं अगर बीएड के साथ आपके पास मास्टर की डिग्री हो यानी पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपका, चाहे वो साइंस में हो या आपका टेक्निकल में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, जिसमें भी आपने किया हुआ है, तो अब बीएड के साथ अगर आप मास्टर डिग्री किए हैं तो वहीं आपका 2 साल का और बढ़ जाएगा, यानी कि आप 11-12 के भी टीचर बन सकते हैं, जिसे हम लोग पीजीटी बोलते हैं। तो ये लेकिन आपको मैंडेटरी क्या होगा, बीएड होगा। अब क्या होता है कि 6 से 10 तक बनने के लिए एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो सीटेट केवल एक ही एलिजिबिलिटी लेता है, जिसको हम लोग पेपर 2 बोलते हैं। यानी आप 6 से 10 तक अगर गवर्नमेंट का जो भी आपका रिक्वायरमेंट आता है, जैसे कि केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया, या आपके ईएमआरएस हो गए, ये सब जो DSSB हो गई, इसमें अगर आपको टीचर बनना होगा तो ये आपके 6 से 10 तक की एलिजिबिलिटी के लिए केवल पेपर का 2 होता है। लेकिन अगर हम लोग स्टेट वाइज जाते हैं, जैसे आप एस्टेट कराते हैं, हरियाणा में जाते हैं, तो हरियाणा में आपको 2 फेस में दिखेगा, यानी कि 6 से 8 तक आपका एस्टेट का पेपर 2 देना पड़ेगा, और वहीं आपका 9-10 का होगा तो एस्टेट का जो हमारा अपर वाला होता है यानी 9-10 के टीजीटी के लिए होता है, उसके लिए आपको देना होता है। तो ये आपके अलग अलग फेज हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा, जिससे कि आपके आगामी जो भी आपके नीड हैं, शिक्षक बनना है, उसको आप फुलफिल कर सकें। तो इसलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। जो बच्चे सीटेट यानी जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, अपेयरिंग में है, या जिनका बीएड हो चुका है, तो जो जुलाई का सीटेट है वो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आप लोग अभी से लग जाइए। बाकी एनसीटी के द्वारा जो 5 लाख शिक्षक चिन्हित हुए हैं, उनके लिए आगामी जो हमारे 1 मंथ है उसमें उनका एक रोड मैप तैयार होगा और जल्द से जल्द उनका एग्जाम किया जाएगा। धन्यवाद।